हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू के ओपिनियन पेज से इस प्यारे से आर्टिकल को पढ़ेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट पे, और उनकी अरेस्ट के साथ ही देश का सियासी माहौल कैसे बदल गया है बिल्कुल इलेक्शन से पहले। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको ढेरों मिलेंगे इसमें। और ये आपका आज का क्विज़, जो भी इस क्लास में सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन है इसमें लगभग 9, आपको मिलने चाहिए 8-9 में से 8-9 नंबर। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाएंगे। अभी मन से क्लास को लें, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है ना केवल आपकी रीडिंग को बेहतर करना, बल्कि आपके वोकैब और ग्रामर पोर्शन को भी मजबूत करना। हर चीज़ को मैं साथ लेके चलने की कोशिश करूँगा। मन से सीखोगे तो तीनों चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर पाओगे। जो बच्चे इन क्लासेस में नए हैं और अभी एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैंने एक वीडियो करके अलग से 10 मिनट की, ज़रूर से इसको देख लेना। वाईटी एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें, हाउ टू टेक मैक्स बेनिफिट ऑफ एडिटोरियल सेशंस। यूट्यूब पे वीडियो रखिए जाकर के, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं एडिटोरियल्स को पढ़ना। चलिए, सब बच्चों को ये वीडियो जो है देख लेनी चाहिए। कह रहे जी थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स मतलब चीज़ें, फॉल का मतलब है गिरना, अपार्ट का मतलब है अलग। इसका मतलब ये हुआ इस फ्रेज का, चीज़ें टूटती हैं, चीज़ें गिरती हैं या चीज़ें नष्ट होती हैं। जब कोई चीज़ आप ग्लास व्लास जब नीचे गिरा देते हो, टूट जाता है ना वो। तो कह रहा है वैसे ही उस ग्लास की तरह राजनीति में भी चीज़ें जो हैं टूटती जा रही हैं, फॉल अपार्ट कर रही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है इसको। एक्चुअल में ये बात जो है ना, एक पास्ट की बात है जिसको हेडलाइन में प्रेजेंट टेंस में बताया गया है। भाई कोहली ने छक्का मारा तो हेडलाइन ऐसी बनती है, कोहली हिट्स अ 6, कोहली हिट्स अ 6, है ना। इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है कोहली ने छक्का मारा, छक्का तो कोहली मार चुका ऑलरेडी। तो वैसे ही थिंग्स फॉल अपार्ट, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि थिंग्स हैव फॉलन अपार्ट। अब ये कहाँ पे हुआ? कह रहे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट हैज़ पुट द आम आदमी पार्टी इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन एंड कांग्रेस इन अ क्वांड्री। कह रहे दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनका जो अरेस्ट है वो पुट कर चुका है, यानी रख चुका है, हैज़ पुट। और किसको? आम आदमी पार्टी को एक मुश्किल पोजीशन में, और कांग्रेस पार्टी को एक क्वांड्री में। क्वांड्री वर्ड आप समझते होंगे, नहीं समझते तो देख लेना। धर्म संकट बोलते हैं या दलदल बोलते हैं इसको, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो। डिलेमा, बाइंड, प्रेडिकामेंट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। तो दिल्ली के सीएम की जैसे ही अरेस्ट हुई, आप जो है डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ गई है, और कांग्रेस तो धर्म संकट में पड़ गई है। कहाँ से, कैसे और कहाँ से इस मामले से निपटे। चलिए, ये डिफ़िकल्ट पोजीशन और धर्म संकट आप आगे देखेंगे सेंटेंस में, पूरे आर्टिकल में। अरेस्ट सब्जेक्ट है, हैज़ पुट इसकी वर्ब है। हैज़ के बाद में जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट टेंस में, और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है। लेकिन पुट एक ऐसी स्पेशल वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 सेम होती है ना। पुट पुट पुट, ऐसी सभी वर्ब्स की लिस्ट आपको करवाई गई है। कट, पुट, सेट, हिट, वेड, बिड, है ना, ये 3 लेटर वाली। फिर 4-5 लेटर वाली, हर्ट, स्प्लिट, स्प्रेड, क्विट, शट, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट। आज ये सारी मैं फिर से करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन हर 10 दिन में ये लिस्ट आपको मैं, है ना, रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, अपने नोट्स की डायरी निकालो और उसमें सारी वर्ब्स को एक बार देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। ओके, वोकैब शीट है अपनी, थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ इसको मैं ताकि अच्छे से आप पढ़ सकें।
शुरू करेंगे डिलेमा से। क्या होती है डिलेमा? अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन या धर्म संकट। धर्म संकट समझते हैं ना भाई, इधर कुआं उधर खाई, ऐसी सिचुएशन को आप बोल सकते हैं डिलेमा। कॉन्ट्री, प्रेडिकामेंट, बाइंड और हॉब्सन चॉइस, ये इडियम जरूर याद रखना, हॉब्सन चॉइस, ये सभी धर्म संकट के सिनोनिम्स हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक द नेशन वॉज इन अ डिलेमा ओवर द नेसेसिटी ऑफ लॉकडाउन्स। स्टार्ट के वक्त या शुरुआत के वक्त दूसरी वेव के या दूसरी लहर के इस पैंडमिक की पूरा देश एक डिलेमा में था, एक धर्म संकट में था, लॉकडाउन्स की नेसेसिटी को लेकर के या उसकी ज़रूरत को लेकर के, है ना। हमें लग रहा था लगाने चाहिए, फिर ये भी लग रहा था ना लगाएं, है ना, तो एक डिलेमा सी थी। चलिए, कॉन्ट्री वर्ड आर्टिकल में देख ही चुके हैं आप। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ऐसा समझ लो, इधर कुआं है उधर खाइए, तो ऑप्शन चॉइस है आपके पास। चॉइस होना या ना होना एक ही बात है, कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अगला वर्ड है मिलियू। मिलियू का मतलब होता है अ सोशल सेटिंग और एनवायरनमेंट, इसको परिवेश बोल सकते हैं, ठीक है। एवरी राइटर्स राइटिंग प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ हिज सोशल एंड इकोनॉमिक मिलियू। हर राइटर की जो राइटिंग होती है वो एक झलक या ग्लिम्स देती है उसके आर्थिक और सामाजिक परिवेश का। प्रेमचंद की किताबें पढ़ेंगे आपको गरीबी की फीलिंग आएगी, अरविंद अडिगा को पढ़ेंगे, है ना, और मे बी शोभा डे को पढ़ेंगे तो आपको अपर मिडिल क्लास की फीलिंग आएगी। तो ये मिलियू जो होता है, राइटर का जो दिमाग बनता है ना, वो उसके सोशल और इकोनॉमिक मिलियू से ही बनता है जनरली। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जी ऐसी चीज़ या ऐसा काम जिसके नाम से आपको डर लगे सुन करके कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहता, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं फॉर्मिडेबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमेशा एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले आपको पता लगे कि मेरे आपका एग्ज़ाम है और आपको प्रिपरेशन करनी है उसकी, तो वो 10-12 दिन में जो पूरा सिलेबस कवर करना, उसको रिपीट करना, अपने आप में एक फॉर्मिडेबल टास्क है। 3 people lost their lives while accomplishing the formidable task of scaling this mountain। 3 लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खो दी जब वो इस फॉर्मिडेबल काम को अकॉम्प्लिश कर रहे थे, बहुत ही कठिन काम को पूरा कर रहे थे, जो था स्केल करने का इस माउंटेन को, इस पहाड़ की चोटी पे पहुंचने का। स्केल अ माउंटेन यानी पहाड़ को, समझ गए ना, पार करना, पहाड़ की चोटी पे पहुंचना। फॉर्मिडेबल को डॉन्टिंग, इमिडिएटिंग, फियरसम या टेरिफाइंग भी बोल सकते हैं, डराने वाली चीज़ों के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं। आज की क्लास में फॉर्मिडेबल और डॉन्टिंग दोनों वर्ड्स आप देखेंगे, सिनोनिम है एक दूसरे के, है ना, अलग अलग जगह आएंगे। चलिए, अगला वर्ड है एनस्नेयर। देखिए, स्नेयर का मतलब होता है जाला, वेब, ट्रैप, और एनस्नेयर का मतलब होता है किसी को ट्रैप करना या फंसाना। द कॉन मैन फेस्ड एक्विजिशंस ऑफ एनस्नेयरिंग मल्टीपल एक्ट्रेसेस अंडर द गाइज ऑफ लव। ये जो कॉन मैन था, कॉन मैन मतलब फ्रॉड पर्सन, है ना, जो आपसे धोखा करे। ये जो धोखेबाज आदमी था या जो कॉनमैन था, इस पे आरोप लगे हुए थे जाल में फंसाने के कई अभिनेत्रियों को, एक्ट्रेसेस को, इस गाइज में या इस बहाने से जो है प्यार का। गाइज का मतलब होता है कुछ आप पहन लेते हो ना, बहरूपिया बन जाते हो आप, कपड़े पहन लेते हो आप, डिस्गाइज या गाइज, मुखोटा बोल सकते हैं इसको। तो प्यार के मुखोटे के नीचे या प्यार के बहाने के नीचे ये कई सारी एक्ट्रेसेस को अपने जाल में फंसा चुका था। रिसेंटली एक केस आया भी था जैकलिन फर्नांडिस वाला, तो वहाँ से सेंटेंस मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया ताकि आप याद रख सकें। किसी को जाल में फंसाने को एंट्रैप करना, कन्फाइन करना या टू पुट अंडर लॉक एंड की करना भी बोलते हैं। यूल सी द वर्ड एनस्नेरिंग, एनस्नेरिंग, एनस्नेर्ड, है ना, फंसा हुआ यानी एनस्नेर्ड, इसको आर्टिकल में आप देखेंगे एडजेक्टिव को। एनस्नेयर का मतलब है फंसाना, एनस्नेर्ड का मतलब है जो ऑलरेडी फंसा हुआ हो। अगला वर्ड है स्टीप्ड इन। देखिए, अगर आप किसी चीज़ में दूसरी चीज़ को डुबोते हैं तो आप उसको स्टीप इन करते हैं। जैसे आप बादाम को पानी में स्टीप इन करके सुबह खाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, समझ पा रहे हो ना। इमर्स करना या प्लंज करना, किसी चीज़ में डुबोना। स्टीप्ड लिखा हुआ तो डूबा हुआ यानी एडजेक्टिव वाला मीनिंग जो है आएगा। द सिटीज़ हिस्ट्री इज स्टीप्ड इन ब्लड। इस सिटी की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो ब्लड में डूबा हुआ है, खून में डूबा हुआ है, यानी इस सिटी के हिस्ट्री में बहुत सारा आपको ब्लड शेड, खून खराबा मिलेगा। एब्जॉर्ब्ड, एनग्रोस्ड या सॉक्ड अप भी बोल सकते हैं डूबी हुई चीज़ों को। यूल सी दिस न्यू वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, स्टीप्ड, है ना, स्टीप्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में डूबा हुआ। चलिए, लास्ट वर्ड है न्यूएंस। ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया हर एक वर्ड के बारे में, अंदर घुस घुस के जो मैंने आपको बारीकियाँ बताई ना, इन्हीं बारीकियों को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूएंस, है ना। किसी भी चीज़ के अंदर की छोटी छोटी बातें, माइनर डिटेल्स या डिफरेंसेस। अ गुड टीचर शुड नो द न्यूएंसेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक अच्छे टीचर को बारीकियाँ पता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। पढ़ाने को कोई भी पढ़ा सकता है, मेरी 50-100 क्लासेस लेकर के आप भी अंग्रेजी पढ़ाने लग जाओगे, लेकिन मज़ा तब आएगा आपके और आपके स्टूडेंट्स को
जब आप हर चीज़ के अंदर की बारीकियां जान सकते होंगे और समझा सकते होंगे। बारीकियों को सबटलिटी, रिफाइनमेंट, मिनिशिया भी बोलते हैं। मिनिशिया यानी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, किसी भी चीज़ के अंदर की गहराइयाँ। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। शीट को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। इलेक्शन से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा और इन पर आरोप है लिकर स्कैम में करप्शन का। अब जैसे इनको गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस की पोजीशन अपने आप वीक हो गई, क्योंकि कांग्रेस और आप इस बार गठबंधन में इलेक्शन लड़ने वाले थे। लेकिन समस्या ये है कि ये जो लीकर स्कैम है, इस पे हो अल्लाह सबसे पहले किया भी कांग्रेस नहीं था। तो आज की डेट में कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा क्या करें। आम आदमी पार्टी का जो स्कैम, जिसके चक्कर में आम आदमी पार्टी फंसी है, उस स्कैम के ऊपर शोर मचाने वाली कांग्रेस ही है और आज की डेट में कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर डिपेंडेंट भी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बारे में बताया गया है कि एक ही लीडर होने की वजह से और उसके भी जेल चले जाने की वजह से पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है, पीछे कोई भी कमान हाथ में लेने वाला नहीं है। तो सब चीज़ें जो हैं ऑपोजिशन के लिए फॉल अपार्ट हो गई हैं, तहस नहस हो चुकी हैं। चलिए एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, एनालाइज करेगा। शुरू करते हैं अब इसको पढ़ना। करे द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी सिग्निफाइज अ क्रॉस रोड्स इन कैपिटल्स पॉलिटिकल मिलियू। जो गिरफ्तारी है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की, और किसके द्वारा? ईडी नाम की संस्था के द्वारा। ये गिरफ्तारी सिग्निफाई करती है, निशान बनती है, हाईलाइट करती है एक चौराहे को, क्रॉस रोड्स को, देश की राजधानी यानी दिल्ली के पॉलिटिकल मिलियू में, राजनीतिक परिवेश में। अब यहाँ से चौराहे पे क्या होता है? चौराहे पे नई सड़कें निकलती हैं, वैसे इस गिरफ्तारी से भी नए नए रास्ते बनेंगे। एक क्रॉस रोड यानी चौराहा आपको मिल गया। यहाँ से हो सकता है आम आदमी पार्टी बहुत ऊपर चली जाए, हो सकता है ख़त्म हो जाए, हो सकता है कांग्रेस को फ़ायदा हो, नुकसान हो, बीजेपी को फ़ायदा हो। तो ये एक चौराहे वाला काम हो चुका है। अरेस्ट सब्जेक्ट है, सिग्निफाइज इसकी वर्ब है, क्रॉस रोड्स मैंने आपको बता दिया, चौराया। इस सेंटेंस में एक अजीब सी चीज़ आप देख पा रहे होंगे, क्रॉस रोड्स पीछे लगा हुआ है एस, लेकिन आगे इस नाउन ने ले रखा है अ। कभी देखा है आपने? नाउन जो है पीछे एस लेकर के बैठा हो और उसके आगे सिंगुलर वाला आर्टिकल लगाओ। थोड़ा देख करके बताओ इस अ का क्या रीज़न होगा। मिलियू का मतलब होता है परिवेश, एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने वर्ड आपको अभी बताया था, है ना, कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड। करेक्ट, केजरीवाल हु इनिशियली ascended to power by vehemently denouncing corruption within the Congress, particularly targeting former Delhi Chief Minister Sheila Dikshit, now confronts the daunting task of vindicating both himself and his party's integrity. लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है पढ़ने में। केजरीवाल जो शुरू में असेंड हुए थे, ऊपर चढ़े थे पावर की तरफ, सत्ता की तरफ, और कैसे चढ़े थे? वेहेमेंटली डिनाउंस करके, जोरों से क्रिटिसाइज करके। वेहेमेंटली मतलब जोरों शोरों से, एंगर के साथ में, जोश के साथ में। डिनाउंस करना यानी किसी चीज़ की आलोचना करना। केजरीवाल जो शुरू में ऊपर चढ़े थे डिनाउंस करके करप्शन को, जो था कांग्रेस के अंदर। अब देखो कॉमा लगा के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस कॉमा से इस कॉमा के बीच कह रहा है, और ये खास करके पर्टिकुलरली टारगेट करके फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर लेट शीला दीक्षित को। कह रहा है अब यही केजरीवाल अब कन्फ्रंट करते हैं, सामना करते हैं, और किसका? इस बड़े ही खतरनाक से काम का, डॉन्टिंग टास्क का, जो है विंडिकेट करने का, यानी निर्दोष सिद्ध करने का। विंडिकेट करना यानी खुद को छुड़ाना, निर्दोष सिद्ध करना। और किसको? दोनों को ही, अपने आप को भी और अपनी पार्टी की इंटेग्रिटी को भी। इंटेग्रिटी यानी आपके मूल्य, मोरालिटी, ऑनेस्टी, प्रिंसिपल्स। तो अब यही केजरीवाल आज अपने आप को अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहाँ से करेंगे भाई? कहाँ से करेंगे? इवन फ्रॉम विद इन द कन्फाइंस ऑफ प्रिजन, यहाँ तक कि विद इन यानी अंदर से, कन्फाइंस यानी कब्जे से जो है प्रिजन का। कन्फाइंस ऑफ प्रिजन का मतलब है प्रिजन के अंदर रहते हुए, जेल में कारावास भोगते हुए इनको इस काम को करते हुए दिखाना है। लंबा सेंटेंस। केजरीवाल जो है सब्जेक्ट है इनके, कॉन्फ्रेंस इनकी वर्ब है, हु आया है ऑफकोर्स केजरीवाल के लिए, हु की वर्ब है असेंडेड। असेंड और राइज का मतलब होता है चढ़ना। केजरीवाल ऊपर कैसे चढ़े, पावर में कैसे आए? अपने आंदोलन की बदौलत आए ना, वहीं से इन्होंने असेंड किया करप्शन को अपोज करके। वेहेमेंटली बता दिया आपको, जोरों शोरों से, ये एक एडवर्ब है। डिनाउंस करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। डॉन्टिंग, फॉर्मिडेबल एक ही बात होती है, बड़ा ही मुश्किल सा काम कहलाता है डॉन्टिंग। विंडिकेट करना, एग्जोनरेट करना, जस्टिफाई करना, खुद को निर्दोष सिद्ध करना, अपनी गलतियों, अपने आप को समझ गए ना, गिल्ट फ्री सिद्ध करना, प्रूव करना।
इंटेग्रिटी आपके मूल्य होते हैं, सिद्धांत को बोलते हैं मोरालिटी को इंटेग्रिटी। चलिए, पढ़ने में मुश्किल तो नहीं है। अब आ जाओ इसी कॉन्सेप्ट पे जो आपसे पूछा था। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर है लेकिन पीछे एस लेते हैं, और आपको इन 10-12 नाउन्स को याद कर लेना है। जहाँ ये दिखें समझ जाओ इनकी वर्ब सिंगुलर होगी। पहला जो नाउन है वो है डिसिप्लिन्स यानी सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके पीछे एस आ रहा है ना। लेकिन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स सिंगुलर होता है। समझ पा रहे हो? आपने इकोनॉमिक्स के बाद में आर देखा हुआ नहीं लिखेगा, आपको दिखेगा इस लिखा हुआ जो है दिखेगा। बहुत एक्सेप्शंस होती हैं जब आप इनके बाद में आर देखेंगे या प्लूरल वर्ब देखेंगे। उन एक्सेप्शंस के बारे में फिर कभी बात करेंगे, ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब मिलेगी इन सभी सब्जेक्ट्स को। वैसे ही ये बीमारियाँ एड्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज़, सबके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये सभी सिंगुलर बीमारियाँ हैं, प्लूरल नहीं है। कुछ खेल भी हैं जैसे टेनिस, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, सभी ये खेल एस लेते हैं पीछे लेकिन सिंगुलर है। टेनिस इज़ अ गेम, बिलियर्ड्स इज़ अ स्पोर्ट, है ना, सिंगुलर वर्ब लेगा। और लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको स्पेशली याद रखने हैं। शैम्बल्स, क्रॉस रोड्स और मीन्स। क्रॉस रोड्स मतलब चौराया। अब ये रोड्स जो हैं इस पर क्रॉस कर रही हैं, है तो वो एक ही चौराया ना भाई। 4 रोड्स, 5 रोड्स होंगी, 3 रोड्स होंगी, तभी चौराया बनेगा। समझ गए ना? चौराया या बीच का सर्कल आप बोल सकते हैं क्रॉस रोड्स को। तो अ लेगा अपने आगे हमेशा ही क्रॉस रोड्स नाम का नाउन, चौराया नाम का नाउन। मीन्स का मतलब होता है जरिया, तो जरिया तो एक ही होगा ना, अ मीन्स लिखेंगे। शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी, अराजकता, तो शैम्बल्स के भी आगे आप जो है अ का इस्तेमाल करते हैं। 2 नाउन्स और आपको बता रहा हूँ, सीरीज और स्पीसीज। ध्यान रखना, सिंगुलर में भी ये सीरीज रहेंगे, प्लूरल में भी स्पीसीज रहेंगे, सीरीज स्पीसीज रहेंगे। इन वर्ड्स को सिंगुलर प्लूरल में चेंज करते हुए पीछे एस लगाना या निकालना आपको नहीं करना है। एक स्पीसीज है तब भी स्पीसीज लिखना है, 1000 है स्पीसीज तब भी स्पीसीज लिखना है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों बराबर वाले वर्ड्स हैं। चलिए क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आपको कैसे बनेंगे। आफ्टर द प्रिडिक्शन ऑफ रिसेशन, सिक्योरिटी मार्केट्स वर इन शैम्बल्स। रिसेशन की प्रिडिक्शन के बाद में, मंदी की प्रिडिक्शन के बाद में सिक्योरिटी मार्केट्स या शेयर मार्केट जो हैं अफरा तफरी में थी, बहुत ही अराजकता में थी। तो आपको लिखना चाहिए इन अ शैम्बल्स। याद रखना यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक सेंटेंस और देखो। द गवर्नमेंट इज यूजिंग इट्स फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन रिजर्व्स एज मीन्स टू सपोर्ट द फॉलोइंग करेंसी। सरकार इस्तेमाल कर रही है अपने फॉरेन रिजर्व्स का, विदेशी मुद्रा भंडार का, एक जरिए के तौर पे गिरती हुई फॉलिंग करेंसी को सपोर्ट करने का। विदेशी मुद्रा भंडार को अगर आप बेच देंगे, रिजर्व्स को बेच देंगे, तो टेम्परेरीली अपनी करेंसी को गिरने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ मीन्स आपको लिखना चाहिए। ठीक है, मीन्स मतलब जरिया, जरिया तो एक ही होगा ना, मीन्स, तो अ मीन्स आप इसको, इस वर्ड को लिखें। द सिचुएशन मार्क्ड क्रॉस रोड्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द इकॉनमी। सिचुएशन मार्क करती है एक चौराहे को, एक बहुत ही मुश्किल पड़ाव को, इकॉनमी, हिस्ट्री ऑफ द इकॉनमी के लिए, या फॉर द इकॉनमी लिख दो ना सीधे सीधे, अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस केस में आपको मार्क्ड अ क्रॉस रोड्स लिखना चाहिए, इसके आगे भी आपको सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये लास्ट वाले सबसे जो है ना, मतलब इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द इकोनॉमिक्स इज या आर द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इकोनॉमिक्स जो है प्राइमरी ड्राइवर होता है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, कोशिश करें इसको पूरा करने की। इकोनॉमिक्स के बाद में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, कमेंट्स में डाल के बताना, और पूरा लिख देना इकोनॉमिक्स इज या इकोनॉमिक्स आर। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, अगर सीख लिया तो आपने इस कॉन्सेप्ट पे फिर से गलती नहीं करेंगे। बढ़े आगे, इसलिए यहाँ पे अ क्रॉस रोड्स लिखा गया। अब लॉजिक पता लग गया ना आपको। कह रहे जी द आम आदमी पार्टी अंडर केजरीवाल्स लीडरशिप कन्फ्रंट्स अ फॉर्मिडेबल टास्क। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की लीडरशिप के अंडर में एक मुश्किल ट्रायल को, एक फॉर्मिडेबल ट्रायल को, ट्रायल मतलब केस को कन्फ्रंट करती है। फॉर्मिडेबल और डॉन्टिंग आप समझते हैं, ऊपर डॉन्टिंग आया था जो बड़ा मुश्किल हो करने में। और ये काम कैसे होता है, पर्टिकुलरली विद द इम्पेंडिंग लोकसभा इलेक्शंस ऑन द हराइजन। खास करके जो पेंडिंग या इम्पेंडिंग हैं, जो अभी आने बाकी हैं, सर पे मंडराते हुए हैं लोकसभा इलेक्शन, और जो हैं ऑन द होराइजन, नियर एंड सर्टेन है, क्षतिज पे, होराइजन पे हमें दिख रहे हैं। होराइजन मतलब बिल्कुल सामने, जहाँ तक आपको दिख सके वो क्षतिज होता है। अगर कोई चीज़ ऑन द होराइजन है तो वो आपको दिख रही है, बस नज़दीक आने वाली है। तो लोकसभा चुनावों के नज़दीक होने के साथ ही बड़ी मुश्किल स्थिति में आम आदमी पार्टी पड़ गया है। आम आदमी पार्टी सब्जेक्ट है, कन्फ्रंट्स इसकी वर्ब है, फॉर्मिडेबल मैंने आपको बता दिया, डॉन्टिंग एक ही बात है,
इम्पेंडिंग यानी लूमिंग हो, सर पे मंडरा रहा हो, जो नियर एंड सर्टेन हो, ठीक है, इम्पेंडिंग हो। और इसी को आप ऑन द होराइजन भी बोल सकते हैं, जो क्षितिज पे दिखाई पड़ रहा हो। कह रहे जी कंकरेंटली द कांग्रेस फाइंड्स इटसेल्फ एनस्नेर्ड इन द कंट्री। कह रहे जी साथ ही इसके, देखिए कौन मतलब साथ में, करंटली मतलब हाल ही के, करंट मतलब हाल का, करंटली मतलब जो भी चल रहा है, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। कह रहा है जो ऊपर बात हो रही है आम आदमी पार्टी की, उसी के साथ में कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली कांग्रेस जो है वो भी अपने आप को फाइंड कर रही है जाल में फंसा हुआ एक कंट्री के, एक धर्म संकट के। और कैसे? हैविंग रेलिंक्विस्ड इट्स ग्रिप ऑन दिल्ली टू द आप इन 2015। रेलिंक्विश करने के बाद में ही, दे देने के बाद ही अपनी ग्रिप को, पकड़ को दिल्ली की तरफ आपके लिए 2015 में। तो 2015 से कांग्रेस तो दिल्ली में है नहीं, तब से ही कांग्रेस जो है बड़ा मुश्किल सा अपने आप को फील कर रही है। कह रहे जी देयर बाय डिप्राइविंग इट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। और इस प्रकार से अपने आप को डिप्राइव करते हुए, वंचित करते हुए रिप्रेजेंटेशन से या फिर प्रतिनिधित्व से, दोनों ही जगहों पे, दिल्ली की असेंबली में और भारत की पार्लियामेंट में। तो कांग्रेस के सामने ये धर्म संकट है। दिल्ली तो आप आम आदमी पार्टी के सामने खो दी, पार्लियामेंट जो है बीजेपी के सामने खो दी। अब आज की डेट में बीजेपी इनको पूछ नहीं रही है और आम आदमी पार्टी का लीडर जेल में बैठा है। तो कांग्रेस इस तरीके से कंट्री में, मीनिंग समझ पा रहे हो ना? कांग्रेस की वर्ब है फाइंड्स, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आगे द लगता है, तो द आम आदमी पार्टी और द कांग्रेस। एनस्नेर्ड होना, एंट्रैप्ड होना, किसी चीज़ में, जाल में फंसा होना। कंट्री यानी धर्म संकट। हैविंग रेलिंक्विस्ड यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको मैं आपको भी डिटेल में करवा दूंगा। देयर बाय का मतलब होता है इस प्रकार से या हैंस, ठीक है, इस प्रकार से या हैंस। डिप्राइव करना यानी वंचित करना, कांग्रेस डिप्राइव कर चुकी है अपने आप से, अपने आप को रिप्रेजेंटेशन से। लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी हो किसी भी राज्य की, उसके आगे आप द लगाएं। लोकसभा राज्यसभा के आगे भी द लगाएं, क्योंकि ये खास है इंडिया के लिए। लेकिन पार्लियामेंट वर्ड जो है वो हर कंट्री में आपको मिलेगा, इसलिए पार्लियामेंट के आगे द यानी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा द लगा होगा इनके आगे, संसद के आगे, पार्लियामेंट के आगे आप द नहीं देखेंगे। चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट आपको भी करवाते हैं, हैविंग रेलिंक्विस्ड क्या होता है, अभी आप इसको थोड़ा सा फ्लो बना लो, इस पूरे पैराग्राफ को पूरा करते हैं। करेक्ट टू सस्टेन रेलेवेंस द कांग्रेस हैज़ फोर्स्ड अ 4-3 सीट शेयरिंग अरेंजमेंट फॉर दिल्ली 7 लोकसभा सीट्स। सस्टेन करने के लिए, रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए, प्रासंगिकता को। रेलेवेंस मतलब कांग्रेस अभी भी चुनाव में खड़ी है ऑपोजिशन बन के, यही उसकी रेलेवेंस है। अगर ये भी इसके पास ना बचे तो ये रेलेवेंस भी चली जाएगी। कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी बने रहना चाहती है ना। तो कह रहा है इसी रेलेवेंस को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कांग्रेस ने फोर्स किया है, बड़ी मेहनत से बनाया है 4-3 के सीट शेयरिंग अरेंजमेंट को दिल्ली की 7 लोकसभा सीट्स के लिए। और ये कहाँ होगा? विद इन द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस और इंडिया ब्लॉक। इस इंडिया नाम के ऑपोजिशन के गठबंधन में होगा ये सारा काम। नॉट विद स्टैंडिंग इट्स राइवलरी विद द आप, बावजूद इसकी राइवलरी के, नॉट विद स्टैंडिंग इसकी राइवलरी के या दुश्मनी के, जो है आम आदमी पार्टी से, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का दुश्मन था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने 4-3 का सीट शेयरिंग अरेंजमेंट किया है। कांग्रेस की वर्ब है हैज़ फोर्स्ड, फोर्स करना, किसी चीज़ को जतन से बनाना। सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करना। रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, तीनों का मतलब होता है बावजूद इस चीज़ के, है ना। चलिए अब कर लें इस कॉन्सेप्ट को। कितना रह गया, मैं एक सेकंड देख लूँ। चलिए 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा कवर करते हैं आर्टिकल को, कहानी समझ में आए हमें, फिर ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं डिटेल में करवा दूंगा 5 मिनट में। कह रहा है इंट्रीगिंगली ऑन द इवनिंग ऑफ केजरीवाल्स अरेस्ट, संदीप दीक्षित, द सन ऑफ लेट शीला दीक्षित एंड अ वोकल critic of केजरीवाल alongside other कांग्रेस लीडर्स stood outside his residence। कह रहा है इंट्रीगिंगली, ये बात देखिए, इंट्रीग करना यानी किसी को जिज्ञासु बनाना, थोड़ा सा हैरान परेशान करना, है ना, किसी क्यूरियोसिटी को जगाना। इंट्रीगिंगली मतलब इन ए क्यूरियस मैनर, जिज्ञासु तरीके से। करेक्ट, जिज्ञासु वाली बात तो ये है, उस शाम को जो है केजरीवाल की अरेस्ट की, संदीप दीक्षित जो हैं, जो लेट शीला दीक्षित के सन हैं और एक वोकल क्रिटिक भी हैं, बहुत पुरजोर विरोधी भी हैं केजरीवाल के। वोकल मतलब जोर जोर से बोलने वाले, क्विक हैं जो बोलने में, एक्सप्लोसिव है ना। और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। तो जो संदीप दीक्षित हैं, जो आलोचक हैं केजरीवाल के, बड़े आलोचक हैं,
वो दूसरे कई कांग्रेस लीडर्स के साथ में खड़े थे उनके घर के बाहर, स्टूड आउटसाइड हिज रेसिडेंस। और क्या करते हुए? डिक्राइंग द अरेस्ट एज अनलॉफुल, डिक्राई करते हुए, चीख पुकार मचाते हुए या आलोचना करते हुए इस अरेस्ट की गैर कानूनी बता करके। तो यही केजरीवाल के दुश्मन थे, इन्हीं की वजह से शीला दीक्षित की सीट गई थी और आज यही केजरीवाल के सपोर्ट में खड़े हैं और केजरीवाल के अरेस्ट को गैरकानूनी बता रहे हैं। संदीप दीक्षित की वर्ब है स्टूड, वोकल क्रिटिक मैंने आपको बता दिया, पुरजोर आलोचक। डिक्राई करना यानी किसी चीज़ की आलोचना करना, कंडेम करना। चलिए, जब भी किसी के आगे आप लेट लगाते हैं यानी स्वर्गवासी लगाते हैं तो आप द नाम के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर नाउन्स के आगे भी द लग जाता है जब वो लेट हों, स्वर्गवासी हों। इस वर्ड का इस्तेमाल करते ही आप द वर्ड का यानी इस आर्टिकल का भी इस्तेमाल जरूर किया करें। द लेट शीला दीक्षित, द लेट सुभाष चंद्र बोस, है ना। कह रहा दिस सिनेरियो इज स्टीप्ड इन आयरनी, ये पूरा सिनेरियो ही आयरनी में डूबा हुआ है, उपहास में स्टीप्ड इन है। गिवन दैट द कांग्रेस इनिशियली रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द अलेजेड लिकर दिल्ली लिकर स्कैम, इस चीज़ को देखते हुए कि कांग्रेस नाम की पार्टी ने ही इनिशियली शुरू किया था सारे इन कंसर्न्स को, चिंताओं को, जो है इस अलेजेड, जो है इस कथित तौर पे दिल्ली लिकर स्कैम की, विच इज़ नाउ अंडर स्क्रूटनी बाय सेंट्रल एजेंसीज, जो अब अंडर स्क्रूटनी है, जांच के तले हैं सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, ईडी और सीबीआई के द्वारा। ठीक है, तो आयरनी आप समझ गए, कांग्रेस ने ही स्कैम के लिए शोर मचाया था और आज कांग्रेस का जो पार्टनर है आम आदमी पार्टी, इस स्कैम में उनका लीडर जो है अभी जेल में है। सिनेरियो की वो है स्टीप्ड इन होना, डूबा हुआ होना, जैसे बादाम डूबे होते हैं पानी में, सिखाया ना आपको मैंने वर्ड। कांग्रेस की वर्ब है रेज्ड, विच आया स्कैम के लिए, विच की वर्ब है इज। अंडर स्क्रूटनी होना, अंडर अ लेंस होना, जांच के दायरे में होना। आयरनी यानी उपहास यानी सरकाजम या पैराडॉक्स। चलिए, कह रहा जी डिस्पाइट एंट्रेंस्ड हिस्टोरिकल एनिमोसिटीज, लीडर्स फ्रॉम बोथ द आप एंड कांग्रेस हैव प्लेस्ड टू अकॉर्ड प्रेमेसी टू अलायंस धर्मा। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ध्यान रखना, इस पे एक क्वेश्चन भी बनाया मैंने आरसी का। डिस्पाइट यानी बावजूद, एंट्रेंस्ड यानी गहरे बसे हुए, गहरे जड़ किए हुए, हिस्टोरिकल एनिमोसिटीज़ के ऐतिहासिक दुश्मनियों के, एनिमोसिटी यानी रैंकर, आपसी हॉस्टिलिटी या एक्रीमनी, दुश्मनी, बावजूद अंदर जड़ की गई ऐतिहासिक दुश्मनियों के, लीडर जो हैं दोनों ही पार्टियों से, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, उन्होंने प्लेज किया है, कसम खाई है कि वो अकॉर्ड करेंगे, देंगे, प्राइमेसी यानी प्रधानता, अलायंस धर्मा को, अलायंस करने की अपने इस फ़र्ज को, अलायंस समझते हैं ना गठबंधन को। कह रहा एंड सेट असाइड देयर ग्रेवेंसेस टू इफेक्टिवली काउंटर द भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा उन्होंने प्लेज ये किया है कि वो सेट असाइड करेंगे, साइड में रखेंगे, भूल जाएंगे, दरकिनार करेंगे अपने ग्रेवेंसेस को, अपनी शिकायतों को, झगड़ों को, ताकि असरदार तरीके से काउंटर कर सकें बीजेपी नाम की इस पार्टी को। तो दोनों की दुश्मनी कितनी भी हो, लेकिन दोनों ने सोच के रखा हुआ है कि लड़ाई नहीं करेंगे और अपनी पुरानी दुश्मनी भुला करके बीजेपी से हमें लड़ना है, ये कसम खा के बैठे हैं। लीडर्स की वर्ब है हैव प्लेज्ड, प्लेज यानी कसम खाना, वॉ करना, किसी चीज़ का संकल्प लेना, है ना, कमिटमेंट देना। प्लेज दो चीज़ों का किया गया है, टू अकॉर्ड प्रेमेसी टू देयर अलायंस एंड टू सेट असाइड देयर ग्रीवेंसेस, दो चीज़ों की कसम इन्होंने खाई है। एंट्रेंस यानी डीप सीटेड, डीप रूटेड, गहरा बसा हुआ, एनिमोसिटी आपसी दुश्मनी को बोलते हैं। सेट असाइड करना यानी साइड में रखना, किसी चीज़ को दरकिनार करना। कह रहा जी नेवरदलेस द बीजेपी रिमेन्स रेजोल्यूट एक्सूडिंग कॉन्फिडेंस इन सिक्योरिंग विक्ट्री इन ऑल 7 सीट्स इन द फोर्थकमिंग इलेक्शंस। कह रहा जी बावजूद इन सभी चीज़ों के, देखिए ऊपर एक वर्ड आया था नॉनदलेस, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद, नीचे एक वर्ड आया है नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट एवरीथिंग, बावजूद इन सभी चीज़ों के, है ना, डिस्पाइट एवरीथिंग। कह रहे बावजूद इन सभी चीज़ों के बीजेपी आज भी बनी हुई है बड़ी रेजोल्यूट, बड़ी ही डिटर्मिन्ड, बड़ी ही पक्के इरादे वाली, दिखाते हुए या टपकाते हुए, एग्जूड करते हुए कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को, सिक्योर करने में विक्ट्री को सभी 7 सीटों पे दिल्ली की आने वाले फोर्थकमिंग लोकसभा चुनावों में। नॉट विथ स्टैंडिंग ऑपोजिशन एफर्ट्स टू कॉलेस अगेंस्ट देम, अगेन बावजूद वर्ड का इस्तेमाल किया गया नॉट विथ स्टैंडिंग का, बावजूद अपोजिशन के एफर्ट्स के जो है कॉलेस करने का या यूनाइट होने का अगेंस्ट बीजेपी नाम की पार्टी। ठीक है, बीजेपी की वर्ब रिमेन्स, फोर्थकमिंग यानी अपकमिंग, आने वाला, एग्जूड करना यानी दिखाना, जब आप में से कुछ निकलता है, टपकता है ना, वो एग्जूड करते हैं आप, रेडिएट करते हैं। रिजोल्यूट यानी डिटर्मिन्ड, एकदम पक्के इरादे वाला। चलिए, कह रहा इन रिस्पॉन्स टू केजरीवाल्स अरेस्ट द आप हैज़ रिएक्टेड फर्वेंटली। केजरीवाल की अरेस्ट के रिस्पॉन्स में आम आदमी पार्टी ने रिएक्शन दिया है बड़े जोरों का, बड़े ही एंगर से, जोश से। फर्वेंटली यानी इन ए फर्वेंट मैनर,
बड़े पैशन और जोरों के साथ। अफर्मिंग दैट केजरीवाल विल कंटिन्यू टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ एज चीफ मिनिस्टर। अफर्म करते हुए, कंफर्म करते हुए इस चीज़ को कि केजरीवाल जारी रखेंगे अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना चीफ मिनिस्टर के तौर पे, इवन अमिस्ट इनकार्सरेशन, यहाँ तक कि बीचों बीच इस कारावास के। इनकार्सरेशन यानी जेल टर्म, इम्प्रिजनमेंट। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि केजरीवाल ही हमारे लीडर रहेंगे, चाहे वो जेल में रखा हो, जेल में पड़ा हो, लेकिन हमारा सीएम जो है केजरीवाल ही होना चाहिए, है ना। इस चीज़ में उन्होंने भरोसा जताया। आम आदमी पार्टी की वर्ब है हैज़ रिएक्टेड फर्वेंटली, यानी जोरों शोरों से। केजरीवाल की वर्ब है विल कंटिन्यू, इनकार्सरेशन, कारावास या इम्प्रिजनमेंट। मीन वाइल द कांग्रेस इज येट टू फाइनलाइज इट्स कैंडिडेट्स। इसी बीच कांग्रेस अभी भी बाकी है अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करना फॉर द फोर्थकमिंग इलेक्शंस, आने वाले चुनावों के लिए। विद डिस्कशंस बिटवीन द टू पार्टीज ऑन इलेक्शन स्ट्रेटेजी स्टिल पेंडिंग। डिस्कशंस के साथ ही इन दोनों पार्टीज़ के बीच में इलेक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर के अभी भी पेंडिंग होने के। तो अभी दोनों ने सोच तो लिया कि 4-3 का सीट शेयरिंग अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन 4 सीटों पे कांग्रेस के कौन 4 उम्मीदवार होंगे और क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये सारी डिस्कशन करना और अभी उम्मीदवारों को फाइनलाइज करना बाकी है कांग्रेस के लिए। ठीक है, कांग्रेस इज येट टू, येट का मतलब होता है पेंडिंग, अभी भी बाकी। चलिए लास्ट छोटा सा सेंटेंस है। ऑन मार्च 31 द आप कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन फ्रैक्शंस आर स्लेटेड टू कन्वीन अ रैली। 31 मार्च को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे कई ऑपोजिशन के फैक्शंस या हिस्से, फैक्शन यानी दल या हिस्सा, वो स्लेटेड हैं, स्केड्यूल्ड हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो कन्वीन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एक रैली को। और कहाँ पे? फिर वहीं पे एट रामलीला मैदान। और क्यों? टू प्रोटेस्ट केजरीवाल्स अरेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए केजरीवाल की अरेस्ट को, उनकी गिरफ्तारी को। तो ये इनका प्लान है 31 मार्च को रैली करने का। और ये काम ये कैसे करेंगे भाई रैली करने का? अंडरस्कोरिंग द इंट्रिकेट न्यूएंसेस एंड डायनेमिक्स ऑफ दिल्लीज पॉलिटिकल टेरेन। अंडरस्कोर करते हुए, हाईलाइट करते हुए उन बहुत ही कॉम्प्लेक्स बारीकियों को, इंट्रिकेट यानी वेरी कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड बहुत पेचीदा, न्यूएंसेस यानी बारीकियाँ, तो हाईलाइट करते हुए, दिखाते हुए उन पेचीदा बारीकियों को और डायनेमिक्स को, गतिशीलता को दिल्ली के पॉलिटिकल टेरेन की, सियासी अखाड़े की। चलिए, कभी कोई किसी का दोस्त, कभी कोई किसी का दुश्मन, ऐसा चल रहा है दिल्ली की राजनीति में। इन तीनों की वर्ब है आप कांग्रेस और अपोजिशन फैक्शंस की आर स्लेटेड, स्लेटेड यानी स्केड्यूल्ड, किसी काम के लिए आपका स्केड्यूल बना हुआ है। ये वर्ड्स आपने सारे ऑलरेडी देख लिए हैं। पढ़ने में इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, थोड़ा वोकैब में हैवी था। अब ये जो कॉन्सेप्ट छोड़ के आए ऊपर, उसको भी देख लो। पार्टिसिपल्स करवा रहा हूँ आपको बेसिकली। देखिए, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल, एक तो आपको इनको सीखना है यूज़ करना, और दूसरा इनके आपसी मीनिंग और डिफरेंस को भी आपको समझना है। पहले मैं आपको पार्टिसिपल बता देता हूँ। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं पार्टिसिपल। अंग्रेजी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं पार्टिसिपल। इसका काम क्या होता है? किसी एक्शन को बताना। अब आप बोलोगे सर एक्शन तो मेन वर्ब भी बताएगी, हाँ वो बता देगी, लेकिन एक्शन के साथ में और भी एक्शन हो सकती है ना, एडिशनल एक्शंस बताते हैं पार्टिसिपल। अगर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आप हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों? देखो, हैविंग तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होगा। हैविंग V3 लगाया तो परफेक्ट हो गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाया तो प्रेजेंट हो गया। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सीधा सा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक साइमल्टेनियस यानी साथ चलते हुए एक्शन को बताता है। हैविंग V3 जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये एक फिनिश्ड एक्शन को बताता है। यूज़ भी करके दिखा देता हूँ। स्मिता वॉज परसुइंग हर MBA वाइल वर्किंग इन IT कंपनी। स्मिता अपनी MBA को परस्यू कर रही थी। अब देखो, वर्किंग काम करते हुए, वर्किंग साइमल्टेनियस एक्शन, काम करते करते अब एक जो है IT कंपनी में, दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इसलिए आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया। इसके आगे आप वाइल लगा भी सकते हैं, ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। वाइल वर्किंग या वर्किंग एक ही बात है, कॉमा के बाद। दूसरा सेंटेंस देखो, स्मिता डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन IT बिजनेस आफ्टर हैविंग वर्कड इन IT कंपनी। स्मिता ने डिसाइड किया कि वो शुरू करेगी अपना खुद का IT बिजनेस, हैविंग वर्कड, हैविंग V3, हैविंग वर्कड, काम कर लेने के बाद एक IT कंपनी में। तो स्मिता अब IT कंपनी में काम कर चुकी है, शायद जॉब छोड़ भी चुकी है, काफ़ी काम उसका हो चुका है, एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है। उसके बाद में उसने सोचा कि अब मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगी। तो यहाँ पे फिनिश्ड एक्शन की आपको फीलिंग आ रही है, और यही काम होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का, हैविंग प्लस में V3। ध्यान ये देना, इसके पहले आफ्टर ऑप्शनल है, चाहे तो आप लगाएं और चाहे आप छोड़ें। जैसे यहाँ वाइल ऑप्शनल है ना प्रेजेंट के साथ में, यहाँ आफ्टर ऑप्शनल है, आप इसको रख भी सकते हैं।
इतना समझ गए। अब एडवांस्ड वाला पोर्शन समझा रहा हूँ। इतना समझना ज़रूरी है सबसे पहले, एडवांस्ड वाला नहीं भी समझे तो भी मोटा मोटा आपने सीख लिया अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट। एडवांस पोर्शन ये है कि इन पार्टिसिपल्स की एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म्स को आपको याद रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब पैसिव बनेगा तो बीइंग प्लस में V3 से बनेगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल जब पैसिव बनेगा तब हैविंग प्लस में बीन प्लस में V3 से बनेगा। जैसे टेंस में पैसिव बनाते हो वैसे पार्टिसिपल को भी पैसिव बनाना होगा। अब सेंटेंस आपको दिखा देता हूँ पैसिव वाले आपको कैसे मिलेंगे। द सोल्जर बिकेम इमोशनल वाइल अवॉर्डिंग ए गैलेंट्री अवार्ड। सोल्जर जो है इमोशनल हो गया गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित होते हुए। अवॉर्डिंग यहाँ पे सम्मानित करने की बात कर रहा है, अवार्ड करने की बात कर रहा है, साथ साथ ही अवार्ड किया जा रहा है गैलेंट्री अवार्ड यानी बहादुरी का कोई अवार्ड, और साथ साथ वो इमोशनल हो रहा है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल फिर भी यहाँ गलत है। क्यों गलत है भाई? सोल्जर सब्जेक्ट है और इसको अवार्ड किया जा रहा है, गैलेंट्री अवार्ड इसको दिया जा रहा है, तो क्योंकि इसको अवार्ड दिया जा रहा है तो इस पर पैसिव का पार्टिसिपल लगेगा। सोल्जर ने किसी को अवार्ड नहीं दिया, स्मिता ने काम किया था आईटी कंपनी ने, स्मिता काम कर चुकी थी आईटी कंपनी में, लेकिन सोल्जर ने अवार्ड नहीं किया, सोल्जर को अवार्ड किया गया, उसको दिया गया। तो अवार्डिंग की जगह आपको यहाँ लिखना चाहिए वाइल बीइंग अवॉर्डेड अ गैलेंट्री अवार्ड। समझ पाए मीनिंग? वैसे ही द सोल्जर रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस आफ्टर हैविंग इंजर्ड ऑन द बैटलफील्ड। सोल्जर जो है रिटायर कर गया सर्विस से इंजर होने के बाद में जो है बैटलफील्ड में। सोल्जर ने किसी को इंजर नहीं किया है, सोल्जर ने चोट नहीं मारी है, सोल्जर के ऊपर चोट लगी है, वो खुद इंजर हुआ है। अगर वो खुद इंजर हुआ है तो परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव में लगाना पड़ेगा, हैविंग इंजर्ड की जगह लिखना पड़ेगा हैविंग बीन इंजर्ड। अगर लॉजिकली समझ में आ गया और मज़ा आ गया तो बता देना कमेंट्स में, सर ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से सीख ही गए। इतना ही कॉन्सेप्ट है ये, खुद से पढ़ोगे तो शायद 2 दिन भी लग जाएं, लॉजिकली यहाँ अगर सीखा है तो 5 मिनट में शायद सीख भी गए होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज अ क्विज़, खुद से अटैम्प्ट करना है इसको। जो भी आपको मिले पार्टिसिपल उसको चेक करके देखना है क्या वो सही फॉर्म में है, प्रेजेंट या परफेक्ट, एक्टिव या पैसिव। डायग्नोजिंग विद ए ग्लूटेन इंटॉलरेंस शी अडॉप्टेड ए ग्लूटेन फ्री डाइट टू इम्प्रूव हर हेल्थ। डायग्नोज होते हुए या डायग्नोज होने के बाद में इस तरह की बीमारी से, ग्लूटेन इंटॉलरेंस से, उसने अडॉप्ट कर लिया एक अनाज फ्री या ग्लूटेन फ्री डाइट को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। डालना कमेंट्स में, गलत या सही होगा वहीं आपको बताएंगे। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, आ जाओ अपने क्विज़ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अलायंस धर्मा नाम के वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है। अच्छे से करवाया था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट कमेंट में नीचे मैंने इसका आंसर डाल दिया है। ठीक है, बहुत ईजी है ना। अलायंस धर्मा क्या होता है, गठबंधन का धर्म क्या होता है। सेकंड में पूछा है जी पैसेज क्यों मेंशन करता है संदीप दीक्षित के प्रेजेंस को केजरीवाल के घर के बाहर। संदीप दीक्षित का केजरीवाल के घर बाहर जाना, खड़े होना, ये किस बात को बताता है, क्या खास बात है इसमें। तो वो खास बात या उस विरोधाभास के बारे में आपसे पूछा हुआ है। फर्स्ट कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, खुद से एक बार ट्राई दो इसको, आंसर आपको फिर मैच कर लेना है। ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार इनको चारों को पढ़ तो लोगे, पढ़ते ही आपका आंसर निकल आएगा। बीच में आपको मिलेंगे वोकैब के क्वेश्चंस, ऑप्शन चॉइस का मीनिंग पूछा है, नॉनदलेस का मीनिंग पूछा है, इनकार्सरेशन एंड स्नेयर का सिनोनिम आपसे पूछा है इन तीनों में से, और बारीकियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसका एक 1 वर्ड आपसे पूछा है। सारे वर्ड्स आपको अच्छे से आ चुके हैं, आई नो। फिर से मेरे ख्याल गलती आप नहीं करोगे, आंसर लिख देना इनके। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन है एरर के। फर्स्ट है हैविंग रेज्ड और सेकंड है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। तो दोनों जो कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं उन्हीं पे बेस्ड ये एरर्स हैं। आंसर्स को चेक करना फर्स्ट कमेंट से, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, 6, 7, 8, 9 जो भी आपको मिले हों। 2 नंबर मिले हो तब भी लिखना। क्लास पूरी देखी है तो पीडी लिख दिया करो, सर पूरी देखी। और क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, सब कुछ इंटरेस्टिंग लगाओ तो पीडीआई लिख दिया करो। ये पीडीआई मैं काउंट करता हूँ और उससे मुझे पता लगता है किस लेवल की और किस थीम की क्लासेस को मुझे ज़्यादा लेकर के आना है। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए।